महत्त्वाची बातमी आहे मुंबई पुणे प्रवास करणाऱ्यांसाठी। मुंबई पुणे महामार्गावर ओडोशी बोगद्याजवळ काल प्रोपोलिन गॅसचा टँकर उलटला आणि त्यानंतर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली, जी अद्याप सुरळीत झालेली नाहीये। गेल्या कित्येक तासांपासून वाहन चालक हे वाहतूक कोंडीमध्ये अडकलेले आहेत। अनेकांच्या जेवणाचेही हाल होत आहेत। मात्र परराज्यातून आलेल्या वाहन चालकांकडे असलेल्या पर्यायी व्यवस्थेतनं त्यांनी रस्त्यावरती चूल मांडली आहे। या वाहन चालकांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी सूरज कसबे यांनी। काल सायंकाळी 5 वाजता ओडशी बोगद्याजवळ प्रोपेलिन गॅसचा टँकर पलटी झाला। या टँकरमधून गॅसची गळती सुटली। त्यानंतर मुंबई पुणे महामार्ग जो आहे त्या मार्गावरती पूर्णपणे वाहतूक कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळतं। अनेक जी अवजड वाहने ते याच वाहतूक कोंडीमध्ये गेले कित्येक तासांपासून अडकल्याचं पाहायला मिळतंय। पर्यायी काही नाही या वाहन चालकांकडे, त्यामुळे ह्या वाहन चालकांनी आपली चूल रस्त्यावरच मांडल्याचं पाहायला मिळतंय। मी सध्या महामार्गावरती आहे। भैया किधर से आए हो और क्या बना रहे हो इसमें? हम लोग खाना बना रहे, चेन्नई से आ रहे हैं, जा रहे बम्बई। कब निकले चेन्नई से? चेन्नई से तो 3 दिन हो गया। अभी अच्छा। मैं इधर सुबह में इधर 3 बजे जाम में फंस गया। 3 बजे। हम लोग को ये क्लियर करवा दीजिए तो जगह पहुंच जाएगा। मैं हम लोग फिर क्या बना रहे हो इसमें? अभी वो चावल बना रहे हैं, चावल। ये देखिए अंडा बना रहे हैं। हाँ। वही भूज के बनाएंगे, खाएंगे। किसी तरह पेट तो भरना है ना। ये सब साथ में हमेशा रहते हैं आपके? हाँ हाँ, नहीं रखेगा इधर होटल किधर अच्छा। है, तो इसके जो अपना सेफ्टी साथ में लेकर। खरं पाहायला गेलं तर ज्यावेळेस हे प्रवासाला निघतात वाहन चालक त्यावेळेस पर्यायी व्यवस्था यांच्याकडे असते, परंतु इतर सर्वसामान्य नागरिक अजूनही या जाममध्ये फसल्याचं पाहायला मिळते। कित्येक किलोमीटर वाहनांच्या लांबच्या लांब रागा राहिल्यात। अजूनही काही वाहन चालक आपल्यासोबत आहे। भैया किधर से आए और अब क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? खाना बना रहे, अभी देखो रोटी बना रहे, अभी अच्छा। चावल भात बना लिए। अभी देखते हैं इसके बाद कुछ लाएंगे बनाने के लिए भाजी। इधर कुछ मिल नहीं रहा है, अच्छा, देखते हैं अभी। कब से फंसे हो आप ये जाम हम में? लोग यहाँ पे 8 बजे से आए हैं, अभी तक जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा अभी कोई जाने को कोई संभावना, कब तक जाएंगे कब तक नहीं जाएंगे। अच्छा। किधर से आए हो आप? पांडेचेरी से हैं, पांडिचेरी। तमिलनाडु से जा रहे हैं बॉम्बे तलोजा। क्या बॉम्बे में क्या था? उधर से लोडिंग करना है। उधर से लोड करके फिर चेन्नई जाना है। पांडिचेरी से कब निकले थे आप? वो आज 3 दिन हो गया निकल के। इधर सुबह 4 बजे से आए हैं, जाम में खड़े हैं। वही चपाती बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, चावल अभी सब्जी नहीं मिला है, अभी जाएंगे सब्जी लाएंगे फिर बनाएंगे। ये सब साथ में ही रहते हैं आप? हाँ, सबके साथ कितने में। दिन तक ये हो सकता है आपका इससे गुजारा? इससे 3-4 दिन हो सकता है। अच्छा, 3-4 दिवसांचं पर्यायी सामान यांच्यासोबत असल्याचं या वाहन चालकांनी म्हणणे। काय प्रशासनाला तुम्ही मागणी करा, प्रशासन से क्या गुजारिश करेंगे आप? प्रशासन से गुजारिश यही है कि जैसे जल्दी से जल्दी जाम खोलने का मतलब प्रयास किया जाए, क्योंकि हम लोगों को तकलीफ बहुत है। इधर रोड पे जो है न पानी मिलता है न टाइम से खाना मिलता है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत पड़ा था वही बना खा रहे हैं। इधर जो है 3 बजे रात से ही आके इधर लाइन में लगे हैं। ठीक है, प्रशासन से गुजारिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये जाम खोल दिया जाए। यहाँ पे न पानी खाने का कोई सुविधा नहीं है, एक्सप्रेस पे मिलता कुछ नहीं है। तर आपण पाहिलं तर हजारो किलोमीटर मैलाचा प्रवास करून हे जे वाहन चालक हे मुंबईच्या दिशेने जात होते, पांडिचेरी, कर्नाटक, चेन्नई वेगवेगळ्या भागातून हे जे वाहन चालक आहेत हे मुंबईच्या दिशेने जात होते। पर्यायी व्यवस्था यांच्याकडे आहे, परंतु किती दिवस ही टिकणार यांची कुणकुण या वाहन चालकांना लागली। प्रशासनाने आम्हाला योग्य ती सोयी सुविधा पुरवा अशीच मागणी या वाहन चालकांनी केली। त्यामुळे प्रशासनाने लवकरात लवकर हा महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करावा असं आवाहन सुद्धा या वाहन चालकांनी केले। सूरज कसबे, NDTV मराठी, एक्सप्रेसवे।